हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में राजनीतिक माहौल इस समय पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मंगलवार को तीसरे चरण के तहत देश के 15 राज्यों में मतदान किया गया, जिनमें गुजरात, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों के कुछ भाग शामिल हैं। आपको बता दें कि देश के 7 चरण वाले चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव भारतीय राजनीति किस ओर जाएगी ये तय करता है। इसलिए भारतीय राजनीति की दृष्टिकोण से इस चरण के मतदान बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में भी सियासत आए दिन नए नए मोड़ ले रही है। दिल्ली में राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, जहां छठे चरण के तहत 12 मई को राज्य की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। दिल्ली के इस बार के महासंग्राम में हर बार की तरह ही बेहद ही अहम नई दिल्ली की सीट को माना जा रहा है। इस सीट पर तीनों बड़ी पार्टियां भाजपा, कांग्रेस और आप ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इस सीट पर जहां बीजेपी ने मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी को ही उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्होंने साल 2014 में आपके उम्मीदवार आशीष खेतान को करीब 1.5 लाख वोटरों के अंतर से हराया था। हालांकि पिछले काफी समय से सांसद मीनाक्षी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी के एक कद्दावर नेता से उनकी अनबन के चलते उनका टिकट कट सकता है। लेकिन हाल ही में राफेल डील का हवाला देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है वाली टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमानना का मामला दायर करके लेखी ने इस बात को मात्र अफवाह ही होने के संकेत दे दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ मीनाक्षी सुप्रीम कोर्ट की एक वकील भी हैं, जिसके चलते उन्हें भाजपा का एक गतिशील और बहुमुखी चेहरा कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2016 में उन्हें संसद में लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लेख लिखने के अलावा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर विभिन्न टेलीविजन कार्यक्रम में भी भाग लेती हैं। उन्होंने खुद को भी विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं में एक सक्रिय भागीदारी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है, जिसके चलते साल 2017 में उन्हें लोकमत द्वारा बेस्ट डेब्यू वुमेन पार्लियामेंट्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जहां एक तरफ बेहद ही सशक्त और शक्तिशाली महिला के रूप में मीनाक्षी इस चुनाव में डटकर खड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अनुभवी और दिग्गज नेता अजय माकन 2014 के बाद इस बार भी इस सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिनका राजनीति में बड़ा नाम है। संसद के 2 बार और दिल्ली विधानसभा के 3 बार सदस्य रह चुके माकन को साल 2012 से 13 तक आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पद की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां मीनाक्षी की उपलब्धियां उनकी मजबूत शख्सियत को दर्शाती हैं। वहीं अजय माकन भी किसी लिहाज से कम नहीं है। साल 2003 से 2004 तक राज्य स्तर पर वो 39 वर्ष की आयु में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही माकन देश के सबसे युवा स्पीकर थे, जो साल 2001 में कैबिनेट, विद्युत, परिवहन और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। लिहाजा ये टक्कर बेहद ही दिलचस्प होगी। इस सीट की लड़ाई को और गंभीर और कड़ा बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से ब्रजेश गोयल के ऊपर दांव खेला है, जिन्होंने कुछ समय पूर्व पार्टी के नई दिल्ली का लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया और अब इन्हें वहीं से टिकट दे दिया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट भारत की सबसे वीआईपी सीटों में हमेशा ही शुमार रही है। आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में ही यहां से कांग्रेस की महिला सांसद सुचेता कृपलानी को चुना गया था, जो इस क्षेत्र की जनता की मजबूत मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जहां इस सीट पर 9 बार बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, वहीं कांग्रेस को यहां 6 बार जीत हासिल हुई है। साल 1977 के लोकसभा चुनाव में आपातकाल के बाद उस समय की जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को मैदान में उतारा था, जो चुनाव जीतकर जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बने थे। इस सीट पर सबसे रोचक मुकाबला साल 1991 में हुआ था, जिसमें भाजपा के एल.के. आडवाणी और कांग्रेस के सुपरस्टार राजेश खन्ना में टक्कर थी। उसी चुनाव में एल.के. आडवाणी महज 1589 वोटों के अंतर से जीते थे। साल 2014
2014 की बात करें तो यहाँ मीनाक्षी लेखी ने करीब 4,53,350 मत हासिल किए थे, जो कांग्रेस के अजय माकन के 1,82,893 मतों से कई ज्यादा थे। वहीं आपके आशीष खेतान करीब 2,90,642 मत पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। यानी इस बार भी इस हॉट सीट पर मुकाबला बेहद ही रोचक और रोमांचक होने वाला है, जिसमें कौन मैदान फतेह करता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।